अपनी ही लड़की का माँ ने कराया तलाक। तलाक के बाद लड़की ससुराल पहुंचती है और अपने घर को देख के फूट फूट के रोने लगती है। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त सर्वेश सारस्वत और आप सुन रहे हैं सिद्धि सारस्वत ब्रजवासी की कहानियां। दोस्तों आज की ये कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है, कहानी को पूरा सुनिएगा। कहानी अच्छी लगे तो लाइक कर देना। तो दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक अनुरोध है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे और मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो चलते हैं अपनी कहानी की ओर। दोस्तों ये कहानी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले की है। एक राम प्रकाश नाम के व्यक्ति अपनी बेटी अंजलि और पत्नी राजवती के साथ रहते हैं। दोस्तों परिवार बहुत खुशहाल है। लड़की के पिताजी एक किसान हुआ करते हैं, खेतीबाड़ी का काम करते हैं और परिवार को पालते हैं। बेटी इकलौती होती है, बड़ी लाडली होती है। बेटी बड़ी होती है, बड़ी होने के बाद में उसकी शादी बिजनौर में ही अनुराग नाम के लड़के से तय हो जाती है। अनुराग बिजनौर में ही एक बिजनेस करता है, व्यापार करता है। अनुराग की और अंजलि की शादी हो जाती है। अनुराग के घर वाले अंजलि को बहुत प्यार करते हैं, बड़े प्यार से घर में मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन अंजलि की जो माँ है, इसको लड़की के ससुराल का सुख देखा नहीं जाता है और छोटी छोटी बातों पे ये बेटी को भड़काना शुरू कर देती है। क्यों? क्योंकि ये धन की लोभी होती है, इसको पैसे की डिमांड होती है। अंजलि की माँ चाहती है कि बेटी अपने ससुराल से पैसा मायके ला कर दे, हमारे घर का खर्चा भी बेटी के घर से चले। दोस्तों ऐसा घर कोई नहीं होता जिस घर में छोटी मोटी बातों को लेके कहासुनी ना होती हो। जैसे ही कोई भी कहासुनी होती है, हर बात में दखलंदाजी अंजलि की माँ करने लगती है और अंजलि को बढ़ा चढ़ा के इतना बढ़ा चढ़ा देती है कि उसको धीरे धीरे उस परिवार से दूर करने लगती है। अब अंजलि न अपनी सास की कोई बात मानती है, न अनुराग की कोई बात मानती है। और अंजलि की एक ननद होती है, उसके साथ भी इसका आए दिन झगड़ा होता है। एक दिन अनुराग ने गुस्से में आकर अंजलि को एक तमाचा लगा दिया। अंजलि ने फ़ोन अपनी माँ को लगा दिया। कोई भी बात होती है, अंजलि छोटी छोटी बातों पे माँ को हर बात शेयर करती है और माँ भी बड़े चाव से उसकी बातों को सुनती है और उसे बढ़ाने का काम करती है, आग में घी डालने का काम करती है। कभी उसने अंजलि को एक बार भी आज तक ये नहीं समझाया कि बेटी वो तेरा ससुराल है, वो तेरे पति हैं, वो तेरी सास माँ के समान होती है, जो तेरी ननद है वो तेरी बहन के समान होती है, उनके साथ अच्छे से निभाव करना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं, उन्होंने कुछ और ही समझाया। बेटी तू चिंता ना कर, तेरी माँ अभी जिंदा है, तेरी दूसरी शादी करा देंगे, कोई अच्छा और लड़का देख लेंगे और कोई चिंता ना कर। ऐसी बहुत सारी बातों से उसको भड़काया करती है। और बेटी नादान थी, वो अपनी माँ पर भरोसा करती थी और वो बहकने लग जाती है। धीरे धीरे परिवार में कलह शुरू हो जाती है। अनुराग और अंजलि में दूरी होने लगती है और इतनी दूरी हो जाती है कि अंजलि अपने मायके चली जाती है और उस अंजलि की माँ अनुराग पर केस करवा देती है और बोलती है कि जितना हमने शादी में पैसा लगाया है वो हमें वापस चाहिए, और दहेज प्रथा का केस भी लगा देती है। अंजलि से अनुराग का डिवोर्स कराने के लिए वो एक वकील को भी खड़ा करवा देती है। वकील को लगभग 1 लाख रुपए फीस दी जाती है और उन दोनों के तलाक के लिए अर्जी लगवा देती है।
अंजलि कुछ भी नहीं कहती है, माँ की हर बात मान लेती है, क्योंकि वो नादान थी। वो ये नहीं समझ पा रही थी कि मेरा घर बिगड़ रहा है, मेरा पति मेरे से दूर जा रहा है, मेरी माँ जैसी सास जो मुझे आज बहुत प्यार करती है वो भी मेरे से दूर जा रही है, और मेरी माँ मेरे साथ इतना अन्याय करवा रही है और कर रही है। लेकिन वो नादान समझ ही नहीं पा रही थी। केस कोर्ट में चला जाता है, तारीख पड़ती है, लगभग 1 साल के अंतराल में दोनों का डिवोर्स हो जाता है। डिवोर्स होने पे वकील बधाइयाँ देने उसके घर आ जाता है। अंजलि की माँ से बोलता है कि बधाई हो, आप केस जीत चुकी हैं और आपकी बेटी का तलाक हो गया है। अब आपको कोई फिक्र या कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैंने जो कहा था वो मैंने वादा अपना पूरा किया। अंजलि की माँ कहती है तो अब हमें कितना पैसा मिलेगा? तो वकील बोलता है 10 लाख रुपए की अर्जी थी और आपको 10 लाख रुपए अनुराग देगा हर जाने के रूप में। दोस्तों, ये बात सुन के अंजलि की माँ बहुत खुश होती है, लेकिन कहीं न कहीं अंजलि के दिल में अनुराग के लिए प्रेम है। उसके चेहरे पे वो खुशी नहीं होती जैसा कि वही चाहती हो। एक अनजाने अनचाही खुशी को लेकर साथ में चल रही होती है। जब ये बात अंजलि के पापा को पता चलती है कि आज मेरी बेटी का तलाक हो गया, वो भी बहुत फूट फूट कर रोते हैं, क्योंकि कोई भी पिता नहीं चाहेगा कि उसकी बेटी का घर बर्बाद हो जाए। लेकिन उनकी इकलौती बेटी थी और उसका भी घर बर्बाद हो गया। एक माँ की गलत सीख ने पूरे घर को बर्बाद कर दिया, बेटी का जीवन तबाह कर दिया। बेटी भी नादान है, समझ नहीं पा रही है, पिता की कोई मानता नहीं है। यही सोच सोच कर अंजलि के पिता राम प्रकाश उनको अटैक हो जाता है। जैसे ही उनको हार्ट अटैक आता है, हॉस्पिटल लेके जाते हैं, उन्हें एडमिट करा दिया जाता है। उनका इलाज चल रहा होता है। इधर अंजलि की जो माँ है राजवती, वो अंजलि से कहती है बेटी डिवोर्स हो चुका है, अपना जो सामान है हमें उसके अनुराग के घर से वापस लेके आना है, और वो हमें 10 लाख रुपए भी देगा, वो रुपए भी लेके आने हैं, तो हमें वहाँ चलना चाहिए। अपना जो सामान है उस सारे सामान की लिस्ट बना लो, लिस्ट के हिसाब से अपना पूरा सामान हमें वापस लेके आना है। अंजलि बोलती है माँ अभी हम नहीं जा सकते, पापा की तबीयत ठीक नहीं है, पापा जैसे ठीक हो जाएंगे हम ये काम तो बाद में भी कर सकते हैं। अनुराग तो कहीं नहीं जा रहे ना, जो कोर्ट का फैसला है वो मान्य है और जो कोर्ट ने किया वो हमें मिल जाएगा, तो इतनी जल्दी किस बात की है। लेकिन उसकी माँ जिद पकड़ जाती है, कोई नहीं, हमें आज ही जाना है और उसके घर से अपना सामान वापस लेके आना है, उससे हमें अपना पैसा वापस लेना है। अंजलि को थोड़ा फील ज़रूर होता है। इधर उसके पिताजी हॉस्पिटल में एडमिट हैं, लेकिन माँ को सिर्फ पैसा चाहिए होता है। अंजलि उस माँ की बातों से खफा होने लगती है, लेकिन क्या करे, अब बहुत कुछ बिगड़ चुका था। दुख भी बहुत होता है, अंदर अंदर घुटन भी उसे होने लगती है, और उसे लगता है कि आज मेरा जीवन बर्बाद हो चुका है। बड़ी दुखी होती है, कह भी कुछ नहीं पा रही है, लेकिन माँ के साथ हाँ में हाँ भी मिलानी पड़ती है, क्योंकि सारी बातें तो माँ की ही मान्य होती हैं। पापा की तबीयत ठीक नहीं है, पापा की बात भी माँ नहीं मानती है, तो करे तो अब क्या करे, और उसका खुद का घर बर्बाद हो चुका है। अंजलि बोलती है कि माँ आप एक काम करो, आप पापा के पास रहो और मैं जाती हूँ अनुराग के घर से अपनी ससुराल से पूरा सामान वापस लेके आती हूँ, और जो पैसे हैं मैं पैसे भी वापस ले आऊँगी। अंजलि की माँ कहती है नहीं मैं साथ में चलूँगी, तो अंजलि को भी थोड़ा गुस्सा आ जाता है, और अंजलि बोलती है कि तुम्हारी वजह से मेरा पूरा घर बर्बाद हो गया, पापा की तबीयत ख़राब हो रही है, फिर भी आपको पापा की जरा सी भी चिंता नहीं है। जब ऐसी बात हो अंजलि बोलती है तो उसकी माँ रुक जाती है, बोलती चलो ठीक है, तो बेटी जल्दी जाओ और जल्दी अपना सामान लेके अपने घर वापस आ जाओ, उसके पास ज़्यादा देर मत रुकना, वो रुकने के लायक इंसान नहीं है और तुम्हारा उससे अब कोई वास्ता नहीं है, तुम जाओ और अपना सामान लेकर वापस आ जाओ। अंजलि ऑटो लेती है, ऑटो में बैठ के अपने घर की तरफ चली जाती है जो उसका ससुराल होता है। जैसे ही वो वहाँ पहुँचती है, अनुराग दरवाजे पर बैठा हुआ उदास बैठा हुआ मिलता है, एकदम मायूस है, खाना पीना भी नहीं खा रहा है, बहुत दुखी है।
बैठा हुआ है। अंजलि घर पहुंचती है और उसे कोई भी बात किए बिना सामान की जो पर्ची होती है वो उसके हाथ में थमा देती है। अनुराग बोलता है, अंजलि कोई बात नहीं, सामान आपका है, तुम आई हो, अंदर जाओ, पर्ची देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी तुम्हें अच्छा लगता है, जो लगे कि वो तुम्हारा है, चाहे वो तुम्हारे घर से आया था या नहीं भी आया था, अगर इस घर में है वो सब कुछ तुम्हारा है। मेरे पास सामान के लिए है ही कौन यूज करेगा। जब तुम नहीं हो तो सामान का ही मैं क्या करूँगा। कोई भी सामान आप ले जा सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंजलि आगे बढ़ जाती है। जब घर की हालत देखती है, ऐसी बातें सुनती है, जब घर की हालत देखती है तो उसे लगता है कि इस घर में मानो कोई रहता ही नहीं है। कहीं बेड, कहीं अलमारी, कहीं फ्रिज, कहीं कूलर, कुछ भी सामान यथास्थिति नहीं मिलता है, इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ है। ये देख के, ये ऐसी घर की हालत देख के वो अचंभित हो जाती है। बोलती है, अनुराग क्या घर में कोई सफाई नहीं होती। अनुराग बोलता है, कौन करेगा सफाई और किसके लिए होगी सफाई। तुम यहाँ से चली गई, तुम्हें यहाँ से जाए हुए 1 साल हो गया। मैं कभी आता हूँ, कभी नहीं आता हूँ। चलो कोई नहीं, तुम बैठो, अपना लिस्ट के हिसाब से या बिना लिस्ट के हिसाब से अपने सामान की पैकिंग शुरू कर दो, मैं तुम्हारे लिए चाय नाश्ते का प्रबंध करता हूँ। शादी के बाद 4 साल दोनों साथ रहे थे, तो पसंद और नापसंद की भी अनुराग को अच्छी तरह पता थी। उसको मिठाइयों में काजू कतरी खाने का बहुत शौक़ था। बाज़ार जाता है, अंजलि को बोल देता है, अंजलि तुम सामान पैक करो, मैं बाज़ार जाता हूँ। जैसे ही अनुराग बाज़ार जाता है, काजू कतली लेके आता है, कुछ समोसे लेके आता है और घर में आकर चाय बनाने लग जाता है। इतनी देर में अंजलि ने पूरा जो घर था वो यथास्थिति सजा दिया। पूरी तरीके से झाड़ू पोछा करके जो सामान जहाँ होना चाहिए सेट कर दिया, पूरे घर को फिर से डेकोरेट कर दिया। देख के अनुराग बोलता है, अंजलि तुमने ये क्या किया, ये क्या करने में लगी हो, तुम्हें तो ये सारा सामान लेकर जाना है और तुम इसको यहाँ क्यों सजा रही हो। जैसे ही अंजलि, जब अनुराग बाज़ार जाता है उतनी देर में अंजलि किचन में जाती है तो देखती है कि किचन में कुछ भी ऐसा नहीं है, खाने पीने की कोई चीज़ नहीं है। आटा के कनस्तर में आटा नहीं है, कोई भी मसाला नहीं है। ऐसा लगता है कोई भी यहाँ पर खाना पीना नहीं बनाता है। बस वहाँ पर अगर कुछ मिलता है, एक बोतल दारू की मिलती है। इसे देख के अंजलि बोलती है, अनुराग तो कभी दारू नहीं पीते थे, तो ये बोतल यहाँ क्यों। उस बोतल को उठा के वो छुपा देती है। जैसे अनुराग बाज़ार से आता है तो फिर वो पूछती है कि मैंने ये घर सजा दिया क्योंकि ये बिखरा हुआ सामान अच्छा नहीं लग रहा था, घर में शोभा नहीं बढ़ रही थी, घर की कंडीशन बहुत ख़राब थी, इसलिए मैंने इसको साफ़ कर दिया। पर अनुराग, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। अनुराग बोलता है, क्या। तो अंजलि उस बोतल को लेके आती है। अनुराग, तुम तो ये नहीं करते थे, तुमने दारू पीना कब से शुरू कर दिया। अनुराग बोलता है, क्या करूं, अकेला हूं, घर में कोई साथ नहीं है, मम्मी पापा गांव चले गए, मैं अकेला रहता हूं तो कभी कभार पी लेता हूं। जब तुम्हारी याद आती है मैं थोड़ा सा दारू पी के सो जाता हूं, वैसे मैं रोज़ कभी नहीं पीता हूं। ऐसा कहता है। अंजलि बोलती है, चलो ठीक है, खाने पीने के लिए कनस्तर में आटा नहीं है, कोई भी मसाला नहीं है, क्या तुम खाना नहीं बनाते हो। अनुराग बोलता है, किसके लिए बनाऊं, मुझे कभी भूख लगती है, मैं बाज़ार में खा लेता हूँ। खैर चलो छोड़िए, अब तुम्हें इन चीज़ों से क्या लेना देना, तुम्हें अपना सामान पैक करना है, अपना सामान उठाओ और अपने घर जा सकते हो। लेकिन अंजलि भी बैठ जाती है और अनुराग से बोलती है, तुम बैठिए, तुम्हारे लिए चाय मैं बना के लेके आती हूँ। अंजलि खुद चाय बनाने जाती है, चाय बना के लेकर आती है। तो अंजलि और अनुराग दोनों बैठ जाते हैं, दोनों बैठ के चाय पी रहे होते हैं। अब अनुराग बोलता है, अंजलि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम दोबारा
हम दोबारा से फिर से एक साथ एक ही छत के नीचे बड़े प्रेम से रह सकें और अपने घर को टूटने से फिर भी बचा लें। अंजलि भी कहीं न कहीं यही चाहती थी, क्योंकि उसको अपनी माँ की पूरी सच्चाई पता चल चुकी थी। दरअसल उसकी माँ उसको भड़काया करती थी कि अनुराग का कहीं दूसरी औरत के साथ चक्कर चल रहा है। दरअसल तलाक होने के 2 दिन बाद अंजलि को ये सच्चाई पता चल चुकी थी कि कोई और नहीं थी, जो माँ जिसका नाम लिया करती थी वो इनकी दोस्त की बहन थी, जिनको अनुराग अपनी बहन से भी ज़्यादा मानते थे। एक बार अंजलि बाज़ार में जा रही होती है, तभी वो उसके दोस्त की बहन उसे बाज़ार में मिल जाती है और अंजलि की और उस लड़की की आपस में बातें होती हैं। वो लड़की अंजलि से बोलती है, भाभी तुम्हारे बिना भैया बहुत परेशान रहते हैं, तुम्हें बहुत याद करते हैं, प्लीज़ आप वापस आ जाओ। पहले भैया मेरे पास रक्षाबंधन पर और भाई दूज के दिन और बीच में भी आ जाया करते थे, लेकिन जब से आपने घर छोड़ा है भैया मेरे पास अब नहीं आते हैं। ऐसा लगता है वो कहीं खोए खोए से रहते हैं, बहुत दुखी रहते हैं। भाभी प्लीज़ आप ऐसा ना करो, आप दूर ना जाओ। जब उसे पता चलता है कि उनका कोई भी गलत रिश्ता नहीं है, उसे बहुत दुख होता है। फिर वो अनुराग की बातों को मान लेती है, हाँ में जवाब दे देती है और दोनों गले मिलके दोनों फूट फूट के रोने लगते हैं, क्योंकि सच में ये दोनों एक दूसरे को बेहद प्यार करते थे, बेइंतहा मोहब्बत थी। बशर्ते अगर इनकी माँ इनको दूर ना कराती तो कभी भी कोई घर नहीं बिगड़ता। अंजलि की माँ ने इन दोनों को दूर कराने के लिए जाने क्या क्या नहीं किया, सिर्फ इसलिए कि उसे पैसा मिल जाएगा। पैसे की भूख ने अपनी ही बेटी का घर बर्बाद करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। इतनी ही देर में अंजलि की माँ का फ़ोन आ जाता है। वो कहती है, बेटी तुमने सामान पैक कर लिया, लोडर वाले मैं भेज रही हूँ, वो लड़के आते होंगे, सामान लोड करो और जल्दी से अपने घर आ जाओ। अंजलि बोलती है, माँ किसी को भेजने की ज़रूरत नहीं है, कोई सामान लोड यहाँ से नहीं होगा और मैं भी अब तुम्हारे पास नहीं आ रही हूँ। ये बात सुनकर अंजलि की माँ का दिमाग सटकने लगता है, दिमाग ख़राब होने लगता है। वो हॉस्पिटल में अंजलि के पापा को अकेला छोड़कर अंजलि के पास आ जाती है और मकान के नीचे से आवाज़ देने लगती है, अंजलि जल्दी से फटाफट नीचे आओ, अंजलि नीचे आओ, और तुमने क्यों सामान पैक नहीं किया। लोडर वाले लेकर जाती है और सामान लोड करने के लिए बोलती है। अंजलि मना कर देती है, माँ आज तक जो तुमने किया वो ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा और मैं अपने घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अरे अनुराग में कमी ही क्या थी, अनुराग ने कभी मुझे नहीं मारा पीटा है, अनुराग ने कभी मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया, तो मैं अनुराग से तलाक क्यों करूं। मैं अनुराग से बहुत प्रेम करती हूं, ये मेरा घर है, मैं अपने घर को छोड़कर नहीं जा रही हूं। आपको जाना है आप जाइए और पापा की देखभाल करिए, अब अपने घर चली जाइए, मैं आपके साथ अब नहीं जा रही हूँ। ये सुनकर अंजलि की माँ अंजलि को काफ़ी समझाने लगती है कि नहीं ऐसा नहीं, इसकी बातों में आ रही है, ये ऐसा है, ये वैसा है, बहुत कुछ कहती है। लेकिन आज अंजलि पे अपनी माँ की बातों का कोई असर नहीं हो रहा, क्योंकि सच्चाई उसके सामने आ चुकी थी। जिस बहाने से उसने अपनी बेटी के घर को पैसे के लिए बर्बाद किया, आज वो सब कुछ समझ चुकी थी। दरअसल 1 साल अलग अलग रहने से उसे काफ़ी चीज़ें सामने आई, काफ़ी समझदारी, काफ़ी चीज़ें वो समझ चुकी थी कि मेरा घर टूटने में मेरी माँ का कितना रोल है और मेरी माँ का क्या फ़ायदा है, वो सब कुछ जान चुकी थी। आज वो अपने घर को बचाना चाहती है और उसने बचा लिया। अंजलि और अनुराग दोनों मिल जाते हैं, हाथों में हाथ डाल के दोनों खड़े होते हैं और जो पर्ची होती है उसको अंजलि फाड़ के फेंक देती है
इधर जो अनुराग होता है वो तलाक के पेपर फाड़ के फेंक देता है और दोनों मिलजुल कर रहने लगते हैं। इधर अंजलि की जो माँ होती है वो लोडर वाले लड़कों को पैसे देके वहाँ से जाने के लिए बोल देती है, खुद भी रिक्शा लेती है और अपने घर आ जाती है। दोस्तों, इस कहानी का मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को आहत करना नहीं है, सिर्फ समाज को जागरूक करने का काम करते हैं। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। फिर मिलेंगे किसी एक नई सच्ची कहानी के साथ अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।